वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये उस महान क्रांति की याद है जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। आज हम उस सरबंस दानी को याद करेंगे जिन्होंने मानवता की खातिर अपना सब कुछ वार दिया। आज हम बात करेंगे बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक इंसान इतना सब कुछ कैसे सह सकता है। पिताजी शहीद हो गए, चारों बेटे कुर्बान हो गए, माँ बिछड़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी वो दिव्य नूर था। यह कहानी किसी आम राजा की नहीं, ये कहानी है उस शहंशाह की जिन्होंने हमें जीना सिखाया। बचपन और बलिदान का संकल्प। जब बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी अभी बालक ही थे, तब कश्मीरी पंडितों का एक जत्था उनके पिता बाबा श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आया। जुल्म अपनी चरम सीमा पर था। उस छोटे से बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन होगा जो इन मासूमों के धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। सोचिए, 9 साल की उम्र में अपने पिता को शहादत की ओर भेजने वाला वो बालक कितना महान रहा होगा। इतिहास गवाह है कि जब जुल्म की आंधी चली तो बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिता बाबा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी गर्दन आगे कर दी। दिल्ली का वो चांदनी चौक, वो दिन आज भी रूह को कपा देता है। जल्लाद की तलवार चली और गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग हो गया, लेकिन झुकना उन्हें स्वीकार नहीं था। दिल्ली की गलियां उनके खून से लाल थीं। शहादत ही थी जिसने सोए हुए हिंदुस्तान को जगा दिया। जब बाबा श्री गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश आनंदपुर साहिब पहुंचा तो मात्र 9 वर्ष की आयु में बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता के कटे हुए शीश को हाथों में लिया। सोचिए, उस बालक के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उन्होंने आंसू नहीं बहाए, बल्कि संकल्प लिया कि अब इस जुल्म का अंत करना ही होगा। उन्होंने अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और एक ऐसी कौम तैयार की जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। खालसा की साजना। 1699 की वो बैसाखी, आनंदपुर साहिब का वो मैदान। बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसी कौम खड़ी की जो न किसी से डरती थी, न किसी को डराती थी। उन्होंने पंच प्यारों से सिर मांगे, पर क्या वो सिर्फ सिर थे? नहीं, वो 5 अलग अलग जातियों और क्षेत्रों के लोग थे जिन्हें गुरु साहिब ने एक ही कटोरे में अमृत छकाकर सिंह बना दिया। उन्होंने कहा था, मानस की जात सबे एके पहचानबो। आज हम जो भेदभाव देखते हैं, बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे सदियों पहले खत्म कर दिया था। उन्होंने हर कमजोर को 1.25 लाख के बराबर खड़ा कर दिया। उन्होंने चिड़ियों को बाजों से लड़ाना सिखाया। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु साहिब का सबसे बड़ा उपदेश उनके जीवन के आखिरी पलों में मिलता है। नांदेड़ की धरती पर उन्होंने एक नया इतिहास लिखा। उन्होंने किसी इंसान को अपना वारिस नहीं चुना, बल्कि शब्द को गुरु का दर्जा दिया। उन्होंने आदेश किया, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों से जोड़ दिया। उन्होंने सिखाया कि देह तो नश्वर है, लेकिन गुरु की वाणी, गुरु का शब्द हमेशा जीवित रहेगा। आज जब हम मत्था टेकते हैं तो हम उसी दिव्य ज्योति के आगे झुकते हैं जिसे गुरु साहिब ने हमारे लिए छोड़ा था। उपसंहार। आज 27 दिसंबर प्रकाश पर्व के मौके पर आइए हम सिर्फ मोमबत्तियां न जलाएं, बल्कि अपने भीतर उस साहस की ज्योति जलाएं। बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बताए रास्ते, सेवा, सिमरन और सच्चाई पर चलने का संकल्प लें। उन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया ताकि हम गर्व से सिर उठाकर जी सकें। उनका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, बस उनके खालसा बनकर उनके सिद्धांतों को जीवित रख सकते हैं। देग तेग फतेह पंथ की जात, राज करेगा खालसा। आप सभी को बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की कोटि कोटि बधाई। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।